ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। आज मैं बस एक केस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। पिछले साल लास्ट में मैंने एक केस ऑपरेट किया था जिसमें उस महिला को अंडाशय में गांठ थी और अल्ट्रासाउंड पे ही पता चल गया था वो चॉकलेट सिस्ट थी, एंडोमेट्रियोमा जिसे कहते हैं, और वो महिला प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही थी। हमने जब उसे ऑपरेट किया तो हमने देखा कि उसके ओवरी में तो एंडोमेट्रियोमा था ही और आसपास भी चिपकाहट थी। हमने उसे रिलीज किया, यानी कि यूट्रस के पीछे भी काफी कुछ चिपकाहट थी, आंतें चिपकी हुई थी, वो सब हमने रिलीज किया। उसका वो सिस्ट निकाला और उसके बाद उसको कुछ टैबलेट्स पे स्टार्ट किया और उसको पीरियड्स में पेन होना बंद हो गया था। इनफैक्ट वो पेशेंट प्रेग्नेंट भी हुई। बट प्रॉब्लम क्या हुई, एंडोमेट्रियोसिस में कभी भी चिपकाहट वापस से होने के चांसेस भी होते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट तो हुई, यूपीटी पॉजिटिव आया। जब उसका अल्ट्रासाउंड किया हमने तो बच्चेदानी में बच्चा नहीं था, उसके ट्यूब में बच्चा था। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, उसका एक कारण था एंडोमेट्रियोसिस। तो इस केस में क्या हुआ, जब बच्चा बना, जो बच्चा बनता तो ट्यूब में ही है, बच्चा बना ट्यूब में, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के कारण ट्यूब बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी जिसकी वजह से ट्यूब में वो मूवमेंट नहीं हुई। जब ट्यूब में वो मूवमेंट नहीं हुई तो बच्चा सरक के यूट्रस पे नहीं पहुंच पाया और जिसकी वजह से बच्चा ट्यूब में ही रह गया। रिसेंटली मैंने उसे ऑपरेट किया है, हमें उसकी ट्यूब निकालनी पड़ी। तो ये हमें समझना जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस में ट्रीटमेंट जरूरी है। उसके बाद जैसे ही प्रेगनेंसी होती है डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। ये पेशेंट कहीं ना कहीं बीच में डिले हो गई, लैग हो गया, कहीं और चली गई, जिस वजह से एकदम शुरुआती दौर पे इसकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं कर पाए, हम मेडिसिन नहीं दे पाए इसे। वो जब हमारे पास आई तो ऑलरेडी ट्यूब फट चुकी थी, तो हमें उसे ऑपरेट करना पड़ा। आशा करती हूँ कि जो भी हम ये केस डिस्कस करते हैं उससे आपको जागरूकता मिलेगी और आप लाइफ में और समझदारी से डिसीजंस ले पाएंगे। नमस्ते।